गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। मैंने मिथिलेश ठाकुर को अपना परंपरागत सीट दिया, आप वोट दीजिए। तेजस्वी यादव। बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मिथिलेश ठाकुर के पक्ष में की चुनावी सभा। गढ़वा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछड़ा दलित अकलियत के विकास के लिए उन्होंने राजद की परंपरागत सीट गढ़वा विधानसभा क्षेत्र सीट को झामुमो प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर के लिए छोड़ दिया था, यूं कहे कि दे दिया था। उन्होंने इस सीट से जीतकर विकास का रिकॉर्ड बनाया। इस बार फिर से वह चुनावी मैदान में है। मैंने उन्हें सीट दिया है तो आप उन्हें वोट देकर गढ़वा के विकास को निरंतर आगे बढ़ाने में महती भूमिका अदा करें। वह शनिवार को गढ़वा जिला के रमकंडा प्रखंड के पुंदागा दुर्गाबाड़ी के मैदान में झामुमो प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। श्री यादव ने कहा कि यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दो धाराओं की लड़ाई है। राज्य गठन के बाद अधिकतर समय भाजपा का ही राज्य रहा है। झारखंड के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा भाई से भाई को लड़ाने का कार्य करती है। भाजपा जनादेश का भी अपमान करती है। श्री यादव ने कहा कि भाजपा हार गई, लेकिन उसकी नीयत को देखिए। जनता से हारने के बाद विधायकों को डरा धमकाकर प्रलोभन देकर तोड़ती है और जनादेश का अपमान करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लाख प्रयास के बावजूद झारखंड में सरकार टूटी नहीं, लेकिन बिहार में हमारे सीएम चाचा को ही हाईजैक कर लिया गया। तेजस्वी यादव ने उपस्थित जनसमूह से अपील करते हुए कहा कि आप लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर को तीर धनुष छाप पर वोट दीजिए, टकाटक भाजपा हो जाएगी सफाचट। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी देती है, इसलिए दूसरों के बहकावे में न आकर भ्रमित ना हो। लालू यादव ने ही मिथिलेश कुमार ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश साहनी ने कहा कि झारखंड में निश्चित इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। भाजपा सिर्फ बांटने की बात करती है, विकास की बात नहीं करती है। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता अपने क्षेत्र का विकास एवं सरकारी योजनाओं का लाभ के लिए वोट देती है, परंतु भाजपा के लोग वोट लेकर जनता को अपने हाल पर छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि जो काम नहीं करते वे हिंदू मुस्लिम जात पात में बांटकर सिर्फ कुर्सी हथियाना जानते हैं। जब से राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जन सरोकार की सरकार बनी है, तब से गढ़वा में विकास की गाड़ी दौड़ रही है। मंत्री ने कहा कि आपका भाई, आपका बेटा मिथिलेश कुमार ठाकुर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहता है। उन्होंने कहा कि हम सबों को समाज को बांटने वालों के चंगुल में नहीं फंसना है, विकास के नाम पर वोट करना है। मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि लालटेन ने राह दिखाई, तीर धनुष ने हक दिलाया। मौके पर भाकपा माले नेत्री सुषमा मेहता, कालीचरण मेहता, फरीद खान, वीरेंद्र साव, सलीम जाफर, शंभूराम, सोनू यादव, सरोज चौधरी, जवाहर पासवान, राजद जिला अध्यक्ष सूरज सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अबैदुल्लाह कंसारी आदि ने विचार व्यक्त किया। मौके पर मुख्य रूप से राजकिशोर यादव, भरदुल निषाद, सुरेंद्र नाथ तिवारी, रहीना बीबी, झामुमो जिला अध्यक्ष तनवीर आलम, जगदीश टोप्पो, बसंती बन्ना, गायत्री गुप्ता, ज्योति लकड़ा, संपूर्णा तिवारी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान मंच पर ही तेजस्वी यादव का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। श्री यादव ने एक बच्चे को मंच पर बुलाकर केक कटवाया। हाथ जोड़ते हैं और सभी नौजवान युवा साथी को यही से गले लगाते हैं। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में दो धाराओं के बीच लड़ाई है। एक तरफ महागठबंधन इंडिया अलायंस है, दूसरे तरफ जो है भाजपा और उनका गठबंधन है। झारखंड जब बटा तब से सबसे ज्यादा अगर किसी ने राज किया तो भाजपा के लोगों ने राज किया, लेकिन झारखंड के लोगों को भाजपा के लोगों ने केवल धोखा देने का काम किया, छलने का काम किया। विकास के नाम पे कोई काम नहीं। मुद्दे की बात नहीं। मुद्दा, असल मुद्दा क्या है? पढ़ाई है, दवाई है, कमाई है, सिंचाई है। असली हमारा दुश्मन जो है बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। 11वां साल चल रहा है केंद्र सरकार का, लेकिन सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार ने झारखंड के साथ करने का काम किया। कोई पैसा नहीं, कोई विशेष पैकेज नहीं, केवल वोट लेकर के जाना और लोगों को आपको बीच में लड़ाने का काम, नफरत फैलाने का काम, भाई को भाई से लड़ाना, केवल यही काम रहेगा। आप सब लोगों ने पिछले चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनाए, भाई मिथिलेश जी को आपने जिताया। ये आपका बेटा, आपका भाई बनकर के आप लोगों की सेवा किए।
और लालू जी का संदेश लेकर के आए हैं कि भाई मिथिलेश जी को इस बार आप लोग पुनः चुनाव जिता करके महागठबंधन की सरकार बनाए और आप लोग जो है फिर से मुख्यमंत्री बनाए। आप लोगों ने महागठबंधन सरकार को चुना, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने 5 साल के लिए, भाजपा हार गई, लेकिन भाजपा की नीयत देखो क्या है, उन लोगों को पचा नहीं। तो जो स्थिर सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी, सोचा कि ऐसे जनता से नहीं जीत पाए तो सरकारवा के तोड़ो, खरीदो, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाओ, जो डरता है उसको डराओ, जो बिकता है उसको खरीदो। ये काम लोकतंत्र का क्या, मेरा देश का अपमान करने वाले लोग हैं ये लोग संविधान को नहीं बल्कि बाबा गोवलकर के आरएसएस के संविधान को लोग लागू करना चाहते हैं। इसलिए संविधान को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, अपने अधिकार को बचाने का काम कीजिए। बिहार में, झारखंड में तो कितना साजिश किया गया। इकलौते देश के आदिवासी मुख्यमंत्री भाई हमारे हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया और लालू जी को तो भाजपा के लोग कितना कम किया, हम पे भी केस मुकदमा किया, लेकिन लालू जी भाजपा से आज तक कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, कभी झुके नहीं। लोग सोचा कि लालू जी केस मुकदमा कर दो, जेल भेज दो तो लालू जी डरा जाएंगे। इनको डरा रहे, हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है लालू जी नहीं डरे तो सोचा कि बाल बच्चों पे मुकदमा कर दो, उनको जेल भेज दो, हो सके। तो जब लालू जी नहीं डरा तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। अरे लड़ने वाले लोग हैं हम लोग, और हम लोगों ने काम किया। यहाँ तो सरकार को तोड़ना चाहते थे लोग, टूटा नहीं, लेकिन बिहार में तो हमारे चर्चा सीएम का हाईजैक कर लिया। बताइए क्या हाल हो। खैर वो तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन भाई हम सब लोग ये कहना चाहते हैं, देखो 17 में हमको मौका मिला बिहार में काम करने का, तो हमने 5 लाख लोगों को सरकारी खुशी है। कुछ दिन पहले ही साझा ऐलान हुआ महागठबंधन की तरफ से 1 वोट 7 गारंटी का। अब तो हेमंत जी को धन्यवाद देते कि मैया योजना ला करके ठक बहन लोग के, दीदी लोग के खाता में 2500 रुपया जा रहा। जा रहा कि नहीं दीदी? ना ठक ना, एकदम ठक। आप लोग एकदम ठोक के वोट दीजिए, तीर छाप के, धनुष छाप के, और आप देखिएगा बीजेपी हो जाएगा सफाचा। इसलिए आप सब लोग भैया योजना, बिजली मुफ्त हो गया भाई, बिजली का बिल 200 यूनिट फ्री में बिजली। और तेजस्वी यही हम लोग तो जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी तो एक साल में 2 करोड़ नहीं, 11वां साल चल रहा है, 22 करोड़ नौकरी का बात नहीं करते, लेकिन 7 गारंटी में है कि 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी झारखंड में मिलेगा। और कितने लोग बेरोजगार हैं, नौकरी चाहिए तो महागठबंधन को चुनिए, मिथिलेश भाई को जिताइए। आप लोगों का पेंशन जो है बढ़ गया, 1000 रुपया हो गया, काम हो रहा, गरीबों को न्याय मिल रहा है। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय हम लोग देने का काम कर रहे हैं, और आज समय की मांग है आर्थिक न्याय, तो इस काम में सब लोग हम लोग लगे हुए। और आज छठ सब कल खत्म हो गया, और इसके बाद और भी जगह हमको जाना है, भवनाथपुर जाना है, इसके बाद विश्रामपुर जाना है, और ये आपका हुसैनाबाद जाना है। समय कम है, 4 बजे तक पहुंचा है, और 1.5 घंटा में हमको 3-4 सभा और करना है। तो हम देखिए एक ही बात बोल करके जाएंगे, एकजुट होकर के, कहीं कोई गलत फहमी में नहीं आना है। कोई भी अगर कोई भ्रम फैलाएगा तो उस भ्रम में नहीं फंसना है। लालू जी ने साफ तौर पे ऐलान किया है, मिथिलेश जी को उम्मीदवार बनाया है, और हम सब लोगों को जिताने का काम करेंगे।
जी जी। और हमको पूरा भरोसा है कि इनको बड़ी जिम्मेदारी जो है दी जाएगी। तो आप सब लोगों को और सेवा अच्छे से होगा, दुरुस्त करेंगे, और जो कमी बेसी हो गया होगा उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। तो आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं। और आज देखिए, कल बड़ा खास दिन था, कल नोटबंदी का बरसी था। नोटबंदी देश का सबसे बड़ा घोटाला। अरे बीजेपी वाला नोटबंदी से पहले जानता था, ये लोग कर रहा था। हर देश का हर जिला में ये लोग जो है जमीन खरीद के 5 स्टार दफ्तर बना, इतना बड़ा नहीं। लेकिन सीबीआई इधर नहीं मिल जाएगा, तो समझ ही रहे आप लोग। लेकिन आप सब लोग एकजुट रहिए, गरीब का सरकार बनाइए और मिलजुल करके रहिए। जब तक अमन चैन नहीं रहेगा तब तक राज्य जो है, देश जो है तरक्की नहीं कर सकता। और अच्छे नौजवान लोगों को चुने, हेमंत भाई नौजवान, हम लोग नौजवान मिल करके जो है तेजी से हम लोग जो है गढ़वाल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। तो 2 नंबर पर ईवीएम मशीन 13 तारीख को चुनाव है। 2 नंबर पर जो है भाई मिथिलेश जी को वोट देकर के तीर धनुष साफ जो निशान है उसको आप लोग बटन दाबिए और भारी मतों से आप लोग जो है भाई मिथिलेश जी को विजय कराइए। तो हाथ उठा करके बताइए। फूलनगर के दुर्गा पूजा मैदान में आयोजित इस चुनावी सभा में यहाँ उपस्थित हमारे गरीबों के मसीहा और सभी हमारे आदिवासियों, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों, हमारे पिछड़ों को एक राह दिखाने वाले हम सबके परम आदरणीय लालू प्रसाद जी के सुपुत्र और बिहार में विपक्ष के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी, वीआईपी पार्टी के श्री मुकेश सहनी जी, लोग राज्यसभा के सदस्य, हम देखने में आया और आप सबको जानकारी है। और मैं इनको बधाई भी देता हूँ कि जिस तरीके से बिहार झारखंड में चुनाव में जो दिख रहा है कि निश्चित तौर पे सरकार बनने के लिए जा रहे हैं आप लोगों को, इसकी बधाई भी आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। साथियों, आप सब देख रहे हैं, समय नहीं है, 4 साल और जाना है। तो मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ कि यहाँ पे हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मिथिलेश जी हैं, आप सभी मजबूती से इनको जिताने का काम कीजिए और झारखंड में मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई आप लोग लड़ने का काम कीजिए। ये जो भाजपा वाला है ये कभी गरीब पिछड़ा दलित का हो नहीं सकता, ये सिर्फ बांटने की बात करेंगे और आपको जोड़ने का बात काम नहीं करेंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि मजबूती से मिथिलेश जी को वोट देकर जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।